लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ईस्टर्न रीजन में राजकुमार फूसू एम्परर यिनजंग के पास पहुंच गया था। वहीं गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ भी जनरल जीलोंग से मिलने के लिए ईस्टर्न रीजन में गए थे, जहां पर हमने देखा था कि जनरल बाइटू ने लेडी हुआ की पालकी को रोक दिया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेडी हुआ एक रॉयल बैच निकालती हैं, जिसे देख करके जनरल बाइटू डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगते हैं, क्योंकि यह बैच किन एम्पायर के कमांडर इन चीफ का बैच था। इधर अब लेडी हुआ जानबूझ करके कहती है कि जनरल, मैं तुम्हारी पावर और प्रेस्टीज की काफी इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे तो शायद मैं बुरा मान जाऊंगी। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही जनरल बाइटू रास्ता क्लियर करवाने लगते हैं, जिस पर लेडी हुआ कहती है कि मेरे ख्याल से जनरल हुआ, आपको पता है कि एक वुमन को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए क्या आप अपना नाम बता सकते हैं ताकि मैं कमांडर इन चीफ से आपके बारे में बात कर सकूं। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही जनरल बाइटू कहते हैं कि नहीं नहीं लेडी, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझ जैसे बेकार इंसान का नाम जान करके टाइम क्यों बर्बाद करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब लेडी हुआ की पालकी आगे बढ़ जाती है। वहीं गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ भी यह सब कुछ देख करके वहां से निकल जाते हैं। इधर जनरल बाइटू अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आज का दिन ही खराब है। तभी हम देखते हैं कि अब गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ एक अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, पर गलती से ये लोग जोंग के सामने आ जाते हैं, जिस पर ये लोग सिल्वर मैन जोंग से नजर बचा करके निकलने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं कि जोंग इन लोगों को नोटिस करके रुकने के लिए कहता है, लेकिन गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। तब जोंग अपनी एक स्पेशल एरो को इन लोगों के ऊपर शूट करता है, जो गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ का पीछा करते हुए दूसरी गली में मुड़ करके सीधा उन लोगों के पास से गुजरती है और टेचुई के कान के पास जा करके लगती है। इधर मास्टर जाओ याओ इस एरो की टेक्निक को देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अचू एम्पायर की ऑलमोस्ट गायब हो चुकी टेक्निक विंड चेजर है। वहीं हम देखते हैं कि जितनी देर में जोंग अपने सोल्जर्स के साथ में वहां पर पहुंचता है, वह देखता है कि उसके सामने गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ की जगह पर हानजिन है। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपसे मैं जोंग को सिल्वर मैन कह करके बुलाऊंगा, तो आई होप कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इधर हानजिन को देख करके सिल्वर मैन खुशी से पूछता है कि हानजिन, क्या यह तुम हो और तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। इस पर हानजिन बताता है कि मैं लंबे टाइम से ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। यह सुन करके सिल्वर मैन पूछता है कि आखिर में तुम्हारा क्या मतलब है। तब हानजिन बताता है कि तुम अब भी पहले की तरह ही हिम्मती हो। तभी सिल्वर मैन हानजिन के बातों के अंदाज को देख करके उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कहने वाले हो जो मुझे पसंद नहीं आएगा। इस पर हानजिन कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, फिर भी किन एम्पायर में तुम्हारी रैंक काफी खराब है। यह सुन करके सिल्वर मैन बातों को टालते हुए हानजिन से पूछता है कि आखिर में तुमने जनरल बाइटू से ऐसा क्या कहा था कि जनरल बाइटू ने तुम्हें और उन दोनों लोगों को छोड़ दिया। तब हानजिन बताता है कि कुछ सोनों के सिक्कों से मैं आसानी से इनोसेंट साबित हो सकता हूँ। इस पर सिल्वर मैन कहता है कि मेरे ख्याल से जनरल बाइटू नहीं सुधरेगा। लेकिन तभी वह थोड़ा सा हैरान होकर के हानजिन से पूछता है कि आखिर में तुम्हारे पास कब इतने पैसे हो गए। इधर सिल्वर मैन को हैरान होता हुआ देख करके हानजिन कहता है कि मुझे एक जॉब मिल गई है जो मुझे अच्छा पेमेंट देती है। तब सिल्वर मैन पूछता है कि आखिर में ऐसी कौन सी जॉब है जो तुम्हें इतने पैसे दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। यह सुन करके इस बार हानजिन बातों को टाल देता है। तब सिल्वर मैन पूछता है कि यहाँ पर मैंने दो लोगों को आते हुए देखा था, क्या तुम जानते हो कि वे लोग किधर गए हैं। इस पर हानजिन बताता है कि मैंने उन लोगों को देखा तो है, पर मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता हूँ कि वे लोग किधर गए हैं। यह सुन करके सिल्वर मैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किन एम्पायर का एक हॉर्न सुनाई देता है, जिस पर अकेले ही सिल्वर मैन वहाँ से भागते हुए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से फिर से टेचुई हानजिन के सामने चला आता है। तब हानजिन उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ से गए क्यों नहीं। इस पर गाओ जियानली और मास्टर जाओ याओ भी वहाँ पर पहुँच करके कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन हानजिन उन दोनों लोगों को देख करके कहता है कि मैं तुम लोगों की 2 बार मदद कर चुका हूँ, इसलिए तुम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए। इधर ही सुन करके गाओ जियानली पूछता है कि आखिर में तुमने हमारी मदद क्यों की। इस पर हानजिन कहता है कि मैं तुम लोगों को बस इतना बता सकता हूँ कि मैंने तुम लोगों की मदद बस अपने इंटरेस्ट के लिए किया है। तब हम देखते हैं कि अब गाओ जियानली अपनी स्वॉर्ड निकाल करके पूछता है कि आखिर में तुम कौन हो। इस पर हानजिन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों ने मेरे बारे में कभी नहीं सुना होगा। इस पर गाओ जियानली कहता है कि मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। वहीं हम देखते हैं कि इसके बाद अब हानजिन वहां से चला जाता है। तब वहां पर जनरल जीलोंग आ जाते हैं और इन लोगों से बात करने के लिए इन लोगों को लेकर के अलग चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एम्परर यिनजिंग के स्प्रिंग सेरेमनी पर चला आता है। वहीं हम देखते हैं कि इस सेरेमनी में राजकुमार फूसू के साथ में ह्यू हेई और प्राइम मिनिस्टर लीसी भी आए हुए होते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें शैडो डिवीजन का एक सोल्जर एम्परर यिनजिंग से कहता है कि एम्परर, भले ही मैं राजकुमार फूसू के उड़े अफवाहों को इग्नोर कर दूं, लेकिन फिर भी आपकी सेफ्टी के लिए हमें सेरेमनी को किसी और को असाइन करना चाहिए। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके एम्परर यिनजिंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में राजकुमार फूसू की अफवाहों में कितनी सच्चाई है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब एम्परर यिनजिंग भी सेरेमनी में पहुंच जाता है। वहीं
वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब एम्परर यिनजंग सेरेमनी के रिचुअल को स्टार्ट कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर राजकुमार फुसू और बाकी सभी लोग किसी तरह का ड्रिंक करते हैं। इस पर हम देखते हैं कि अचानक से राजकुमार फुसू को इस सेरेमनी के बीच में ही नशा होने लगता है। तब वह खुद को संभालते हुए बाकी सभी लोगों को देखता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन लोगों ने इस ड्रिंक को पिया होता है वे सभी लोग एक साथ बेहोश हो जाते हैं। इसके अलावा उन सोल्जर्स में कुछ लोग बेहोश नहीं हुए होते हैं। वहीं जो सोल्जर्स बेहोश नहीं हुए होते हैं वे अचानक से एकदम से एम्परर यिनजंग की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है कि वे लोग एम्परर को बचाने जा रहे हैं या फिर मारने जा रहे हैं। इधर राजकुमार फुसू भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं एम्परर यिनजंग को देखकर कैसा लगता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से राजकुमार फुसू उनमें से एक को पकड़ लेता है। तब बाकी के बचे हुए दो लोग सीधा एम्परर यिनजंग की तरफ बढ़ते हैं। इस पर एम्परर यिनजंग भी अपनी तलवार निकाल करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि राजकुमार फुसू फिर से किसी तरह से बाकी बचे हुए दो लोगों से भी फाइट करने लगता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वह ज्यादा देर तक के लिए इन लोगों को नहीं संभाल पाता है। इधर जैसे ही बचे हुए दो लोग एम्परर यिनजंग की तरफ बढ़ते हैं, एम्परर यिनजंग अपनी तलवार से कुछ करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से ढेर सारे शैडो डिवीजन के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। इधर अचानक से ह्यू हेई भी आकर के एम्परर यिनजंग को बाल बाल बचा लेता है, पर उन लोगों से फाइट करने के चक्कर में हम देखते हैं कि ह्यू हेई भी घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर राजकुमार फुसू को भी घायल कर देता है। यह देख करके एम्परर शैडो डिवीजन को ऑर्डर देता है कि सभी को मार दो। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही शैडो डिवीजन के लोग एक एक करके उन लोगों को मारने लगते हैं, पर जैसे ही शैडो डिवीजन के लोग आखिरी मेंबर को भी मारने वाले होते हैं, एम्परर यिनजंग उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनमें से एक को जिंदा पकड़ लो। इस पर हम देखते हैं कि शैडो डिवीजन के लोग उनमें से आखिरी मेंबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब यह सिचुएशन देख करके वह आखिरी मेंबर खुद को जान से मारते हुए लॉर्ड चांगपिंग का नाम लेता है। वहीं हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को डूबने से बचाने के लिए शैडो डिवीजन के दो लोग भी उसके पीछे कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजकुमार फुसू की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन अब पूरी सिचुएशन शैडो डिवीजन के कंट्रोल में आ चुकी होती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें किन एम्परर प्राइम मिनिस्टर लीसी से पूछता है कि क्या असैसन्स के बारे में कुछ पता चला है और क्या उनका कोई कनेक्शन राजकुमार फुसू से भी है। तभी एम्परर को भी याद आता है कि असैसन ने मरने से पहले लॉर्ड चांगपिंग का नाम लिया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।